पाठ 10 क्रिया वर्ब। कविता गाएं। दिल्ली में देखूंगा आजादी का नया जमाना, लाल किले पर खूब तिरंगे झंडे का लहराना। चले गए अंग्रेज देश पर अपना ही काबू है, पहले जहां लाट साहब रहते थे वहां आज बाबू है। घूमूंगा दिन रात करूंगा बातें नहीं किसी से, हाँ फुर्सत जो मिली मिलूंगा जरा जवाहर जी से। गांधी युग में कौन उड़ाए अब चूहों की खिल्ली, आजादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। बच्चों, दी गई कविता में रेखांकित शब्द किसी न किसी कार्यकलाप की ओर संकेत करते हैं। व्याकरण में इन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। अन्य क्रिया शब्द हैं सोना, जागना, गाना, नाचना, बोलना, लेटना, उठना, तोड़ना, उगाना, चलना, चलाना आदि। इसी प्रकार है, हैं, था, थे, होगा, होंगे भी क्रिया शब्द हैं। जैसे राम आ रहा होगा, पेड़ पर फल हैं। आज मंगलवार है, आप कहाँ थे? कुछ क्रियाएं की जाती हैं और कुछ स्वयं हो जाती हैं। जैसे सचिन खाना खा रहा है, क्रिया की जा रही है। पेड़ क्रिया के भेद झड़ रहे हैं। कर्म के आधार पर क्रिया हो रही है। दो भेद होते हैं। क्रिया, एक सकर्मक क्रिया, दो अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, यदि हम सकर्मक के टुकड़े करें तो यह स साथ जमा कर्मक कर्म के बनता है, अर्थात कर्म के साथ क्रिया का करना या होना। कार्तिक पुस्तक पढ़ रहा है, ऋतु सितार बजा रही है। यदि हम पहले वाक्य को पढ़कर सोचें कि कार्तिक क्या पढ़ रहा है, हमें इसका उत्तर मिलता है पुस्तक। दूसरे वाक्य में सोचें कि ऋतु क्या बजा रही है, इसका उत्तर मिलता है सितार। कर्म के साथ रहने वाली क्रिया अर्थात जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जहाँ कार्य किए जाने का उत्तर मिल जाता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। कार्य करने वालों को कर्ता तथा जो कार्यकर्ता करता है उसे कर्म कहा जाता है। जैसे दिनेश कर्ता पुस्तक कर्म पढ़ रहा है, क्रिया। रितेश कर्ता गिटार कर्म बजा रहा है, क्रिया। अन्य सकर्मक क्रियाएं हैं पढ़ना, काटना, धोना, देखना, खेलना, खाना, पीना आदि। अकर्मक क्रिया, यदि हम अकर्मक के टुकड़े करें तो यह अ बिना जमा कर्मक कर्म के बनता है, अर्थात बिना कर्म के क्रिया। मोर नाच रहा है, बच्चा रो रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में नाच रहा है और रो रहा है क्रियाओं को करने के लिए कर्म आवश्यक नहीं है। जैसे मोर नाच रहा है, इस वाक्य में यह प्रश्न नहीं किया जा सकता कि मोर क्या नाच रहा है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। अतः हम कह सकते हैं कि कर्म के बिना होने वाली क्रिया अर्थात जिस क्रिया के करने या होने के लिए कर्म आवश्यक नहीं है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जहाँ क्या प्रश्न का उत्तर न मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे मोर कर्ता नाच रहा है, क्रिया। कौन नाच रहा है? मोर। बच्चा कर्ता रो रहा है, क्रिया। कौन रो रहा है? बच्चा। अन्य अकर्मक क्रियाएं हैं उठना, बैठना, चलना, रुकना, हंसना, रोना, दौड़ना, सोना, जागना आदि। हम जान गए क्रिया, काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया। क्रिया के दो भेद सकर्मक और अकर्मक। जहाँ क्रिया के साथ कर्म हो सकर्मक क्रिया, जहाँ कर्ता और क्रिया हो तथा कर्म होना आवश्यक नहीं अकर्मक क्रिया।